अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 28/11/2021। आज रविवार है। अव्यक्त बाप दादा के डिवाइस कोर्स के महावाक्य सुनेंगे। 89 बरस की मुरली चल रही है और तारीख है 1/12 माना दिसंबर 1/12 और 89 की मुरली। बाबा ने स्वमान से सम्मान की प्राप्ति, उसके ऊपर बहुत गहरी गहरी बातें, शिक्षाएं, राज हम बच्चों को बताए हैं। कैसे बाबा स्वमानधारी बच्चों को देख रहे और जितना भी हम स्वमान में रहते हैं उतना हमें पूरा कल्प सम्मान मिलता है। भविष्य में राज्य अधिकारी बनते हैं तो प्रजा के द्वारा सम्मान मिलता और द्वापर युग के बाद भक्तों के द्वारा सम्मान मिलता है। जो हम अभी इस जन्म में अपनी आँखों से देख रहे, सुन रहे कि कैसे वो देवी देवताओं के मंदिर बनाकर और कितना उनके पीछे सम्मान देते हैं, प्रैक्टिकल हम बच्चे जानते हैं। और बाबा कहते हैं उसका जो आधार है, जो हमें सम्मान मिलता, तो वो जो बाबा स्वमान दे रहे हैं, तो उस स्वमान में जब हम स्थित होते, देह भान का त्याग, जितना देह भान का त्याग है उतना हमारा भाग्य बनता सम्मान के लिए। उसके ऊपर बाबा विस्तार पूर्वक बता रहे हैं। बाबा ने भी स्वमान दिया हमें। हम चरणों के दास थे, बाबा ने सिर का ताज बनाया और बाबा खुद भी हमें सम्मान देते। बाबा अपने से आगे बच्चों को रखते हैं। तो ऐसी कई गहरी शिक्षाएं, राज बाबा मुरली में बता रहे हैं। हम सुनेंगे और फिर उसके ऊपर देख करके, मनन करके मैं स्वमानधारी कहाँ तक बनी हूँ, कहाँ तक बना हूँ। क्योंकि बाबा कहते हैं तुम देवता बन रहे। देवता माना देने वाले, लेवता नहीं है। तो जितने हम स्वमानधारी बनेंगे उतने हम सम्मानधारी बनेंगे। तो वो कितना हम बने हैं
वो हम अपनी चेकिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि बाबा उनके कई लक्षण भी बता रहे। तो बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का सार है, स्वमान से ही सम्मान की प्राप्ति। स्वमान से सम्मान की प्राप्ति। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे। आज बाप दादा चारों ओर के स्वमानधारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वमानधारी बच्चों का ही सारा कल्प सम्मान होता है। पुरुषार्थ एक जन्म, सिर्फ ये थोड़ा समय, और प्राप्ति पूरा ही कल्प। एक जन्म स्वमानधारी, सारा कल्प सम्मानधारी। स्लोगन भी है और अति आवश्यक अंडरलाइन करने वाली बात है, एक जन्म स्वमानधारी, पूरा कल्प सम्मानधारी। अपने राज्य में भी राज्य अधिकारी बनने के कारण प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है, और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते। अब अपने लास्ट जन्म में भी भक्तों द्वारा देवात्मा व शक्ति रूप का सम्मान देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। कितना वंडरफुल अनमोल जन्म हमारा। हम अपना ही सम्मान देख भी रहे, सुन भी रहे कि कैसे भक्त कर रहे हैं। कितना सिक व प्रेम से अभी भी सम्मान दे रहे हैं। कितने धक्के खाते, यज्ञ तप साधना, कितना पुकारते हैं, कितना याद करते हैं, हम देख रहे हैं भक्ति मार्ग में क्या हो रहा है। हर व्यक्ति दुख में तो याद करता ही है, और वैसे भी करते ही रहते, पूजा पाठ, मंदिरों में जाना। तो बाबा कहते दिल से, सिक से, प्रेम से करते हैं। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त हुआ? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का ये भाग्य है। नोट करो पॉइंट और जीवन में उतारो। बाप दादा कह रहे हैं सिर्फ एक बात का त्याग संगम पर करना है, और उसका इतना श्रेष्ठ भाग्य पूरे कल्प के लिए प्राप्त होता है। कौन सा त्याग? कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग। क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित नहीं हो सकते हो। बाप दादा ने कितने स्वमान दिए। हर स्वमान में स्थित होने के लिए देह को तो भूलना पड़े, वहां से शुरुआत है। तो बाबा कहते एक ही पुरुषार्थ है ये, देह भान का त्याग।
इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने ये भाग्य का वरदान दिया। देखो, वरदान प्राप्त कर लिया ना बाप दादा से। दूसरी बात, स्वयं बाप ने आप बच्चों को सम्मान दिया है। स्वयं बाबा हमें सम्मान दे रहे। बाप ने बच्चों को चरणों के दास व दासी से अपने सिर का ताज बनाया। भक्ति मार्ग में चरणों को नमन करते और गीतों में, भजन में, कीर्तन में, प्रार्थना में यही कहते, मैं तुम्हारे चरणों का दास धूल हूं। बाबा ने कहा नहीं, सीधा नीचे से ऊपर सिर का ताज बनाया। कितना बड़ा सम्मान दिया। ऐसे सम्मान प्राप्त करने वाले बच्चों का बाप भी सम्मान रखता है। अब और क्या चाहिए हमें? बाबा खुद भी हमारा सम्मान करता। बाप बच्चों को सदा अपने से भी आगे रखते हैं। सदा बच्चों के गुणों का गायन करते। देखो, अपने भाग्य का नशा चढ़ाओ। भगवान बाबा कहते, मैं खुद तुम बच्चों को सम्मान देता, बच्चों को आगे बढ़ाता, बच्चों के गुणगान करता। हर रोज बहुत मीठी बात बाबा बता रहे। हर रोज सिक व प्रेम से याद प्यार देने के लिए परम धाम से साकार वतन में आता। कितनी बड़ी बात है। अपना परम धाम छोड़कर केवल बच्चों को याद और प्यार देने बाबा इस धरती पर आता, रोज आता। ऐसे नहीं परम धाम से याद प्यार भेज दिया, ओके ओम शांति, नहीं, खुद आते हैं, बच्चों को याद प्यार देते, वहां से भेजते नहीं, आकर के देते हैं। रोज याद प्यार मिलता है ना, वो भी एक दिन 2 दिन ऐसे नहीं, रोज बाबा देते, रोज ये सेवा करते बाबा। इतना श्रेष्ठ सम्मान कोई और दे ही नहीं सकता। स्वयं बाप ने सम्मान दिया है, इसलिए अविनाशी सम्मान अधिकारी बन गए। वो जो हमारा सम्मान है ना, अविनाशी बन गया, क्योंकि बाबा ने दिया, स्वयं भगवान ने दिया। तो ऐसी श्रेष्ठता का अनुभव करते हो। सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में संबंध है। इस बात को पर हर एक अपनी रीति सोचे। अगर सम्मान में प्रॉब्लम है, सम्मान में प्रॉब्लम, दोनों का कनेक्शन है। सम्मानधारी अपने प्राप्त हुए सम्मान में रहते हुए सम्मान के सम्मान में भी रहता और दूसरों को भी सम्मान से देखता, बोलता, वह संपर्क में आता है। जो सम्मानधारी है उसकी बाबा विशेषता, लक्षण बता रहे।
स्व सम्मान का अर्थ है स्व को सम्मान देना। जैसे बाप विश्व की सर्व आत्माओं द्वारा सम्मान प्राप्त करने वाले हैं, हर एक सम्मान देता, लेकिन जितना ही बाप को सम्मान मिलता है उतना ही वो सब बच्चों का सम्मान करते। बाबा को तो पूरे विश्व से मिलता सम्मान, नास्तिक भी उनको याद करता, कपूत भी याद करते, सपूत भी याद करते, बाबा भी बच्चों को सम्मान देते। जो देता नहीं है वो देवता नहीं है, ये भी स्लोगन याद रखो। जो देता नहीं वो देवता नहीं। अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप का पूजन होता है। एक जन्म की प्राप्ति देखो तो सही कितनी है। बाबा कहते अनेक जन्म देवता बनते हो और अनेक जन्म देवता रूप में पूजन होता। एक जन्म ब्राह्मण बनते हो, लेकिन अनेक जन्म देवता रूप में राज्य करते और पूज्य बनते। एक ही जन्म ब्राह्मण बनते, पवित्र बनते, स्वमानधारी बनते और प्राप्ति में सम्मान सम्मान सम्मान। देवता अर्थात देने वाला। अगर इस जन्म में सम्मान नहीं दिया तो देवता कैसे बनेंगे? अनेक जन्मों के सम्मान कैसे प्राप्त होंगे? तो बाबा कहते उसके लिए फॉलो फादर, ये स्वभाव बनाना पड़े, बाप समान बनना पड़े, थोड़ी तो मेहनत करे। तो बाबा कहते साकार स्वरूप में ब्रह्मा बाबा को देखा। जिन्होंने नहीं देखा तो दादियों और दीदियों के द्वारा सुना, और अभी भी किताब बने हुए हैं अनुभव के, पढ़ सकते हैं। ब्रह्मा बाप को देखा, क्या देखा? सदा स्वयं को वर्ल्ड सर्वेंट, विश्व सेवाधारी वो कहलाया। प्रजापिता ब्रह्मा पर कहा वर्ल्ड सर्वेंट, बच्चों का सर्वेंट कहलाया और बच्चों को मालिक बनाया। सदा मालिकम सलाम। हम बच्चे कहते थे सलाम मालिकम, और बाप दादा कहते मालिकम सलाम। विश्व का मालिक बनने वालों को बाप दादा सलाम करते हैं। जब ऐसे साकार में बाबा कहते थे कितना आनंद आता था। मालिकम सलाम। सदा छोटे बच्चों को भी सम्मान का स्नेह दिया। होवनहार विश्व कल्याणकारी के रूप में देखा, चाहे बच्चे, चाहे जवान, चाहे बूढ़े। कुमारियों कुमारों को, युवा स्थिति वालों को, सदा विश्व की नामी ग्रामी महान आत्माओं को चैलेंज करने वाले, कुमार कुमारियां और युवा स्थिति वालों को चैलेंज करने वाले, असंभव को संभव करने वाले, महात्माओं के सिर झुकाने वाले, ऐसे पवित्र आत्माओं के सम्मान में देखा।
उस दृष्टि से बाबा ने देखा। कुमार कुमारियां युवा जो बाबा का नाम बाला करते, महात्माओं को झुकाने वाले, सदा अपने से भी कमाल करने वाले महान आत्मा समझ करके उनको सम्मान दिया, अपने से भी महान। अच्छा, ऐसे ही फिर बुजुर्ग आत्माओं को, सदा अनुभवी आत्मा, हमजिन्स आत्मा के सम्मान से देखा। जो बुजुर्ग बाबा के सामने रहे, हमजिन्स। अच्छा, बांधेले, बांधेलियों को एक एक का बाबा बता रहे। बांधेले बांधेलियों को निरंतर याद में नंबर 1 के सम्मान में देखा, इसलिए नंबर 1 अविनाशी सम्मान के अधिकारी बन गए। बांधेली बांधेले जो हैं, बाबा को और जोर से याद करते रहे। बाबा मुरली में भी बताते हैं। तो इस प्रकार जब ब्रह्मा बाबा ने विश्व सर्वेंट बनकर ये काम किया, तो बाबा कहते इसलिए वो नंबर 1 सम्मान के अधिकारी बन गए। राज्य सम्मान में भी नंबर 1 विश्व महाराजन। प्राप्ति देखो ब्रह्मा बाबा की, भविष्य में पहले विश्व महाराजन, और फिर जब पूज्य रूप आया द्वापर युग में, तो बाप की पूजा के बाद पहले तो उन्होंने विक्रमादित्य बने, सोमनाथ मंदिर बनाया, बाबा की भक्ति शुरू की। लेकिन बाबा की भक्ति के बाद जब देवताओं की भक्ति शुरू होती है, सबसे पहले भक्ति शुरू होती लक्ष्मी नारायण की। तो ये कितना बड़ा सम्मान मिलता, जबकि ब्रह्मा बाबा ने संगम युग पर ये कर्तव्य किया बच्चों के सामने रहकर, तो ये प्राप्ति बाबा बता रहे। तो लक्ष्मी नारायण बनते तो राज्य सम्मान और पूज्य सम्मान दोनों में नंबर 1 हो गए, क्योंकि सर्व को स्वमान और सम्मान दिया। जब दिया तो पूरा कल्प मिला। ये बाबा सिखा रहे, फॉलो फादर कैसे करें। हमें भी ऐसे देना है, देना है, देना है, लेने की अपेक्षा न हो किसी से भी। ऐसे नहीं सोचा सम्मान देवे तो मैं उनको सम्मान दूं, मैं तो बाप हूं, प्रजापिता ब्रह्मा, पहले मुझे मिले। नहीं, सम्मान देने वाले निंदक को भी अपना मित्र समझते। सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते। ये और विशेषता बाबा बता रहे। जिन्होंने सम्मान दिया उनको प्यार करना तो सहज है, पर जिन्होंने गाली दी, जिन्होंने निंदा की, उनको भी बाबा ने सम्मान दिया। कितना बड़ा दिल चाहिए। देखो अपने आप को, हमारा अगर कोई दिल तोड़ता है, गलत बोलता है, गाली देता है, गुस्सा करता है, हमें कितना अपमान फील हो जाता, और देह भान में आकर वैर की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, फीलिंग सब पैदा होता है। फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा को देखें तो गाली देने वाले, निंदा करने वाले, वो भी उनके मित्र। तो सिर्फ सम्मान देने वाले को अपना नहीं समझते, लेकिन गाली देने वाले को भी अपना समझते।
क्योंकि सारी दुनिया ही तो अपना परिवार है, एक ही परिवार है हमारा। सर्व आत्माओं का तन्ना कल्पवृक्ष में बताया है। जो तन्ना है, बाबा कहते आप ब्राह्मण हो। ये सारी शाखाएं अर्थात भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं भी मूल तन्ना से ही तो निकली है। धर्म स्थापक कहां से निकले? तन्ना। तन्ना हम ब्राह्मण हैं, तो सभी अपने ही हो गए ना, हमारे इससे निकले हुए हैं। इसलिए भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? आत्माएं सब वंश है, प्रभु की अंश है, इसलिए समझते वो एक ही है। ऐसे स्वमानधारी सदा अपने को मास्टर रचयिता समझ सर्व के प्रति सम्मान दाता बनते हैं। सदा अपने को आदि देव ब्रह्मा के आदि रत्न आदि पाठधारी आत्माएं समझते हो। अब बाबा हमको पूछ रहे, ऐसे समझते हो अपने को? इतना नशा है? तो सभी ने सुना, बच्चों का सम्मान क्या, बूढ़ों का सम्मान क्या और युवा का सम्मान क्या, सबको मालूम है। आज भी बाबा ने बता दिया कि ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में बच्चों से कैसे व्यवहार किया, बच्चों से बच्चे बन जाते, युवाओं से युवा और वृद्ध से वृद्ध। आदि पिता ब्रह्मा ने हमको ऐसे सम्मान में देखा, कितना नशा होगा। तो सदा ये स्मृति रखो कि आदि आत्मा ने जिस श्रेष्ठ दृष्टि से देखा, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति की सृष्टि में हम रहेंगे। ऐसे अपने से वायदा करो। वायदे तो करते रहते हो ना, बाबा से वायदा करने की आदत पड़ी हुई है बच्चों को, और बाबा के पास फाइल रखी हुई होती है। तो बाबा कहते बच्चे वायदा करते हो ना, बोल से भी ज्यादा वायदे करते हो। बाबा को तो सब पहुंचता है, बाबा सुन रहे सब। अच्छा, मन से भी तो करते और लिख करके भी करते। लिखने से ज्यादा बोलते हैं यानी मन बोलता है। बाबा अभी मैं ऐसे करूंगी, ऐसे करूंगा, ये नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगी। वादा तो करते रहते, चलते फिरते करते हैं, रोज करते हैं। मन से भी करते, लिख कर भी देते, फिर भी भूल जाते हो। इसीलिए वायदों का फायदा नहीं उठा पाते हो, निभाते नहीं है, बोलने को बोल देते हैं। याद रखो तो फायदा भी उठाओ। सब अपने को चेक करो, कितनी बार वायदा किया है और निभाया कितनी बार, ये अंडरलाइन करो और पूछो, अपने आप से पूछो, वायदा निभाया कितनी बार? निभाना आता है? मां सिर्फ वायदा करना ही आता है? बोलो, अभी निभाना होगा। जो भी कुछ कमी है उसको आज भर दो। तो निभाना आता है या सिर्फ वायदा करना आता है? वह बदलते रहते हो, कभी वायदे करने वाले बनते हो और कभी निभाने वाले। फिर बाबा के सामने वहां आगे तो टीचर्स रहती ना हमेशा। बाबा कहते टीचर्स क्या समझती है? निभाने वालों की लिस्ट में हो ना। टीचर्स को बाप दादा सदा साथी शिक्षक कहता है,
कितनी लक्की है टीचर्स जो बाबा की बच्चियां समर्पित है, बहुत भाग्य है। क्यों? बाबा कहते शिक्षक की साथी, जो बाबा ने आगे जाकर के टाइटल दिया गुरु भाई, कितना बड़ा टाइटल है, लेकिन उसको निभाना बहुत जरूरी है। तो साथी की विशेषता क्या होती है? साथी समान होता है। बाप कभी बदलता है क्या? हम तो सेकंड में बदल जाते, पता ही नहीं चलता है। बाबा कहते बाप कभी बदलता है? टीचर्स भी वायदा और फायदा दोनों का बैलेंस रखने वाली है। वायदे बहुत और फायदा कम, तो उसको बैलेंस नहीं कहेंगे, फिर हमने उसको निभाया नहीं, इससे फायदे कम हो गए। जो दोनों का बैलेंस रखते हैं उसको वरदाता बाप द्वारा वरदान की ब्लेसिंग मिलती है। ध्यान से सुने, जो दोनों की बैलेंस रखते हैं ना, उनको बाबा की ब्लेसिंग मिलती है। वह सदा दृढ़ संकल्प से कर्म में सफलता मूर्त बनते हैं। साथी शिक्षक का ये विशेष कर्म है। संकल्प और कर्म समान, ये बाबा चाहते हैं। इसमें ही गड़बड़ होती है, कथनी करनी अलग हो जाती है। बाबा कहते जो संकल्प वही कर्म। संकल्प श्रेष्ठ और कर्म साधारण हो जाए, इसको समानता तो नहीं कहेंगे ना। तो सदा टीचर्स अपने को साथी शिक्षक अर्थात शिक्षक बाप समान ये समझकर इस स्मृति में समृद्धि बनकर के आगे बढ़ो। बाप दादा को टीचर्स की हिम्मत पर खुशी होती है। बाबा बहुत खुश होते कि बाबा को समर्पित किया, जीवन बाबा की सेवा में है। हिम्मत रख, सेवा के निमित्त तो बन गए ना, भगवान को अपनी जीवन दे दी ना, बाबा बहुत खुश होते। टीचर्स के ऊपर बाबा बहुत खुश होते हैं कि इन्होंने अपने घर का त्याग किया, संबंधियों का त्याग किया। बाबा वही देखकर उनको प्यार करते, एक्स्ट्रा मदद करते। तो बाबा कहते हिम्मत रख के सेवा के निमित्त बन गए। लेकिन अभी सदा ये स्लोगन याद रखो, स्लोगन सुनो, हिम्मत है टीचर, सम्मान शिक्षक बाप। ये कभी नहीं भूलना। तो स्वयं ही सम्मान बनने वाले लक्ष्य बाप दादा आपके सामने रहेगा और साथ भी रहेगा। छोटी सी मुरली पर कितनी गहरी, अच्छी तरह इसको एक बार दो बार पढ़ो, सुनो और अपनी चेकिंग करो। स्वमानधारी सम्मानधारी कहां तक बने, वायदे कहां तक निभा रहे। अच्छा, चारों ओर के स्वमानधारी सम्मानधारी बच्चों को बाप दादा नैनों के सन्मुख देखते हुए सम्मान की दृष्टि से याद प्यार दे रहे। भाई सम्मान भी आज कैसा, याद प्यार कैसा मिल रहा है? सम्मान के साथ सदा राज सम्मान और पूज्य सम्मान के समान साथी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। बहुत अच्छी बाबा ने मुरली में शिक्षाएं दी है। अब हम बाबा को याद प्यार देंगे। हम रूहानी बच्चों का, रूहानी बाप को
माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। मुरली का वरदान है, संग दोष से दूर रहे संग दोष से दूर रहे, सदा बाप की समीपता का भाग्य प्राप्त करने वाले पास विथ ऑनर भव। यदि बाप के समीप रहना पसंद करते हो, करते ना सभी बाबा के समीप रहना जरूर, तो क्या करना पड़ेगा? कोई भी संग दोष से दूर रहना। कई प्रकार के आकर्षण पेपर के रूप में आएंगे, सबके पास आते। दुनिया मायावी आकर्षण वाली है, लेकिन आकर्षित नहीं होना। संग दोष कई प्रकार का होता है, संग दोष की भी लंबी लिस्ट है। व्यर्थ संकल्पों, माया की आकर्षणों के संकल्पों का संग रहता, संबंधियों का संग है, वाणी का संग है, अन्य दोष का संग है, कर्म का संग है। तो इन सब संग दोष से अपने को बचाने वाला पास विथ ऑनर बनता। कितने सारे संग बताए ना, इनसे किनारा करना है। और संग हो एक बाबा का, इसलिए बाबा है सत्य, गॉड इज ट्रूथ, सत्य का संग। स्लोगन है, आप फरिश्ता बनो तो परिस्थितियों में बाप स्वयं आपकी छत्र छाया बन जाएंगे। हमें क्या पुरुषार्थ करना है? फरिश्ता बनने का। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? बाबा की छत्र छाया का हमें अनुभव होगा कि बाबा की छत्र छाया मेरे सिर पर है। अच्छा, ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए